Hello students, now we start coordinate geometry exercise 7.1. अब 7.1 में हमारे पास एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन कराऊंगा। पहले फर्स्ट लेक्चर में फिफ्थ क्वेश्चन कराएंगे, नेक्स्ट में फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं जो इतना भी होगा हमारे पास। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। हमारे पास ये 3 पॉइंट दिए थे, इसकी डिस्टेंस बतानी थी पेपर में। और टेक साइन कोस और tan थीटा वाला भी आता है, tan और सेकेंड का आता है, एक साइन और कोस वाला। तो वो क्वेश्चन मैं लास्ट में कराऊंगा। बोर्ड क्वेश्चन जो प्रीवियस जो ईएस क्वेश्चन है उसमें कराऊंगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, इसमें डिस्टेंस निकालनी थी। मान ली इसको ए मान लेते हैं, इसको मान लिया मैंने बी। तो हमारे पास जो ए बी होगा, मेरे पास अंडर रूट ऑफ क्या निकाला था मैंने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था बच्चों, ठीक है ना, ये फॉर्मूला। तो आपको याद होगा फॉर्मूला, तो याद नहीं है तो याद कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन था मेरे पास ए बी का। ठीक है, तो हमारे पास ए बी निकल के आएगा यहाँ से x2 मतलब 4, x1 मतलब 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब 1 और y1 का मतलब बच्चों 3 होता है। ठीक है, दे रखा क्वेश्चन ये होगा। ठीक है बच्चों, 4 में से 2 गया तो बच्चों 2 होता है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया तो माइनस का 2 बचेगा, इसका होल स्क्वायर था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मेरे पास बच्चों 4 बन गया, इसका भी 4 बन गया, तो 4 प्लस 4 कितने बनते बच्चों, 8 बनते। तो बच्चों 8 का जब बाहर लेते हैं हमारे पास उसका रूट कितना, 2√2। इसको लिख देना यूनिट। अगर कुछ नहीं बोलता आप यूनिट लिखना, यूनिट जरूर लिखना कि आपको उसका आंसर पूरा नंबर मिलेगा, नहीं आधा नंबर काट लेगा। ठीक है, तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये था हमारे पास। फिर देख लीजिए x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अनरूट, ये रहेगी। इसका नाम दे, सपोज करो मैंने दे दिया इसका नाम x, y। ठीक है, मैंने क्या नाम इसका x, y नाम दे दिया बच्चों। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालनी थी मेरे पास x और y की। तो x y डिस्टेंस निकालने के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई करना था, x2 माइनस x1। तो x2 का मतलब माइनस का 1 और x2 माइनस x1 माइनस हो, ये माइनस का 5 मैंने ऐसे लिख लेता हूँ, आपको समझाने का तरीका से इजी रहेगा। और ये होगा y2 माइनस का y1 का जो 3 माइनस का 7 का होल स्क्वायर होगा। इसका बच्चों अनरूट लेंगे हमारे पास। इसका हमारे पास माइनस जो 1 था ये अंदर जाएगा तो प्लस का 5 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये ऐसा कुछ बनेगा, माइनस का 1 और ये अंदर जाएगा प्लस का 5 का होल स्क्वायर। ये 3 में से 4 गया तो बच्चों माइनस का 4 बच जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब माइनस 1 में से प्लस का 5 होगा, कितने बचेंगे, प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा, प्लस का 4 स्क्वायर बनेगा। तो ये हमारे पास अनरूट में रहेगा। ये बच्चों हमारे पास 16 रहेगा, 16 4 का 16 प्लस 16 का अनरूट रहेगा हमारे पास। ठीक है, देख लेंगे गलती ना गलती प्लस माइनस में, तो हमारे पास ये था y2 x2 माइनस x1 माइनस का 1 प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 आएगा 16 होगा और 3 में से 4 गया, 3 में से 7 गया तो हमारे पास 4 आता है माइनस का, प्लस का 4 होगा। तो 4 4 16 32। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास बन गए 32। तो हमारे पास बच्चों कितना जाएगा, 4 इंटू 2 यूनिट बन जाएगा इसका नाम। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स वाई डिस्टेंस आ गई। 16 अंदर का 32 आंसर हुआ हमारा। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट देखिए, वही इसका सपोज करो हम इसका नाम दे दें पी, और नाम कुछ भी दे दीजिए, ऐसा नहीं है मैं जो नाम दे रहा हूँ कि मैं इसलिए अलग अलग दे रहा हूँ, क्वेश्चन अलग अलग है इसलिए नाम अलग अलग दे दिया, नहीं तो आप एक सेम भी रख सकते ए बी। तो हमारे पास पी क्यू निकल के आएगा, वो आएगा x2 माइनस का x1। तो माइनस का ये मेरे पास पहले से था और ये जो माइनस का ये करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा बच्चों b माइनस का था पहले से ही, और दूसरे वाला भी y2 माइनस y1 करते तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों करना क्या आपको, देखो सेम चीज, भाई भाई है, ये बहन बहन है, तो भाई प्लस भाई तो दो भाई बन जाएंगे। आपके पास माइनस का ये माइनस का कितना बनता है बच्चों ये, और जब मेरे पास पी क्यू बन के आएगा बच्चों, माइनस का ये माइनस का, तो माइनस का 2a बनेगा, 2a का होल स्क्वायर होगा बच्चों। ये मेरे पास माइनस का 2 भी बनेगा बच्चों, होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये अंडर ले लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों करना कुछ नहीं आपको यहाँ से, तो ये माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर बनेगा बच्चों, और ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, और ये बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अनरूट। अब बच्चों 4 बाहर आ जाएगा मेरे पास, अनरूट कितना बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चे क्या करते हैं, इसमें बताता हूँ मैं भी गलती, बच्चे क्या करते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर को भी बाहर ले लेते, नहीं बच्चों वो 2ab होगा तो बाहर, प्लस का 2ab होगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर लेंगे तो बाहर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो हमारे पास ये p2 की डिस्टेंस आ गई। अगर कई बच्चे इसको a प्लस b बाहर ले लेते हैं और इसको हटा देते हैं, गलत तरीका, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला था हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहा था फाइंड द डिस्टेंस, ये कोई भी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था इसका। ठीक है बच्चों, देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये दे रखा था हमारे पास ओरिजिन से चल रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन में ये था हमारे पास
सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 0,0 एंड सेकंड है मेरे पास है 36,15। ये बोल रहा है बच्चों, ये जो दो पॉइंट दे रखे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट A and B, डिस्कस सेक्शन इन 7.2। मतलब सेक्शन फॉर्मूला का ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। इसका नामकरण किया, सपोज करो मैंने इसका नाम दे दिया P और इसका नाम दे दिया Q। तो ये डिस्टेंस पूछना चाह रहा, तो P तो एक डिस्टेंस होती है हमारे पास, और कितने ट्रेवल करेगा उसका डिस्टेंस किलोमीटर में लिखने बात वही। तो हमारे पास PQ जो मेरे पास आएगा तो कितना आएगा, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर आएगा बच्चों, और प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। कई बच्चों में प्लस कैपिटल लिख लेता, कभी स्मॉल, तो आपको पेपर में एक ही लिखना है, कैपिटल सारे कैपिटल ये स्मॉल, ठीक है। तो हमारे पास ये आएगा बच्चों, ठीक है। तो x2 मेरे पास बच्चों 36 है, 36 में से 0 का स्क्वायर जो है 36 बनेगा, और ये बच्चों मेरे पास बनेगा 15 माइनस का 0 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ से बच्चों हम स्क्वायर लेंगे, 36 का स्क्वायर करना और प्लस 15 का स्क्वायर करना, स्क्वायर करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा, मैं वो आंसर लिख देता हूँ कितना आएगा। PQ 36 का स्क्वायर करना, 50 का प्लस 2 5 होता है, 36 का स्क्वायर करना, फिर टोटल 39 आएगा। जब इनको जो ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करोगे आपके पास वो आएगा 39 यूनिट्स। अगर यूनिट लिख दो ठीक है, नहीं आप इसको 39 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये किलोमीटर में भी हो सकती है। तो आपका ये भी आंसर सही है और आपका आंसर ये भी सही है, ठीक है बच्चों। मैं इसमें टाइम नहीं लगा, 36 का स्क्वायर करेंगे, फिर इसको 15 का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये आप कर सकते हो। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में क्या हुआ। थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो बच्चों कैसे घुमाया थर्ड क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं पेपर में आपके, तो थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में यहीं से क्वेश्चन उठते हैं आपके। थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरे पास बच्चों, कंसेप्ट से मतलब ये उठते हैं, उसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। डिटरमाइन द पॉइंट 1,5, determine the point 1,5, 2,3 and -2 and -1 are collinear or not, ये are collinear, ये बताना बच्चों। डिटरमाइन द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर है या नहीं, ये बताना क्वेश्चन। तो बच्चों मैंने क्या किया, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया मैंने C। मैंने बच्चों कोलिनियर के लिए आपको 3 केस करने बताए थे आपको। अगर मेरे पास ये 3 पॉइंट थे हमारे पास A, B एंड C, तो मैंने ये बताया था बच्चों A, B एंड C। क्या बताया था बच्चों मैंने, AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC बताया था। इसी तरह से मैंने बच्चों 3 केस बनाए थे। एक दूसरे वाला और कौन सा बनाया था, AB प्लस BC था। दूसरे वाला मैंने क्या बनाया था, दूसरे वाला केस ये बनाया था बच्चों, मैंने B को बीच में ले गया था, A को B को यहाँ लेके आया था, C ये था मेरे पास। ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस था। सेकंड मेरे पास हो जाएगा BA प्लस में AC इज इक्वल्स टू BC बताया था। थर्ड केस बच्चों मैंने क्या बताया था आपको, कि मैंने क्या किया था, यहाँ पे C को यहाँ लाया था, A को यहाँ पे और B को यहाँ पे। तो हमारे पास ये बना था BC प्लस का CA, इन दो का सम BC प्लस CA का सम कितना, BA के बराबर। तो बच्चों मैंने 3 केस बनाया था, इन तीनों केस को यूज कर लेंगे, जो भी आपके पास सेटिस्फाई करेगा तो वो बता देगा हमारे पास कोलिनियर होगा या नहीं होगा। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, AB निकालेंगे। तो हमारे पास AB डिस्टेंस हम निकालेंगे तो AB कितना होगा, x2 माइनस का x1 होगा हमारे पास, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब y2 माइनस का y1 का जो स्क्वायर होगा बच्चों, रूट लेंगे फिर इसमें से, तो हमारे पास फॉर्मूला, पेपर में जरूर फॉर्मूला लिखना जरूर। हमारे पास ये हो जाएगा x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक बार जरूर लिख देना पेपर में फॉर्मूला, के फॉर्मूला बहुत जरूरी है नंबर दिलाने के लिए। तो हमने AB निकाला, तो हमारे पास x2 माइनस x1 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। हमने यहाँ से AB निकाल लिया, तो हमारे पास वो AB आएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है हमारे पास, 3 में से 2 गया तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों कितना आ गया हमारे पास, आ गया √5। अच्छा अगर नहीं आता फिर भी कर लीजिए, 1 + 4 अंडर, तो हमारे पास ये आ जाएगा √5। ये किसकी वैल्यू है बच्चों, AB की वैल्यू। हमारे पास AB की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, BC की वैल्यू निकालेंगे। अब BC की वैल्यू निकालने क्या करेंगे बच्चों, BC की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, BC, तो BC निकालेंगे वही x2 माइनस का x1 माइनस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। ये हमने निकाला।
-2 माइनस का 4 का होल स्क्वायर बनेगा और -4 का होल स्क्वायर बनेगा बच्चों। ये बनेगा बच्चों 16 प्लस 16 है ना बच्चों, ठीक है ना। तो 4 32 बनेगा ये बच्चों। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 2 36, ठीक है, सॉरी 62 30। तो ये हमारे पास आ गया BC बच्चों। अब देखिए बच्चों BC निकल गया, हमारे पास ये निकालना AC रहेगा शायद हमारे पास, है ना। AC निकालने थे, AC या C जो भी बोलोगे। तो AC कैसे निकलेगा मेरे पास, A and C निकालना बच्चों। तो x2 माइनस x1 का मतलब माइनस का 2 और -1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 मतलब माइनस का 1 एंड माइनस का 5, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास अंडर होगा। अब बच्चों देखिए करना क्या है, कुछ नहीं करना अब आपको, -2 माइनस 3 का होल स्क्वायर बनेगा और -1 माइनस 5 माइनस का 6 का होल स्क्वायर बनेगा बच्चों। सब जानते हैं बच्चों 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है बच्चों, और उसका होता है 36 होता है बच्चों, ठीक है। 39 40 45 आ रहा होगा बच्चों ना, 45 का अंडर ये आ रहा है। 45 को आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ठीक है ना बच्चों। अंदर जाएगा तो 9 बनेगा, 9 5 जा 45, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास बच्चों ए बी कितना आया बच्चों, ए बी मेरे पास आया √5 आ गया बच्चों। और बी सी कितना आया बच्चों मेरे पास, बी सी आ गया √32 आ गया, ठीक है। 32 को लिखे था ना, 4√2 बच्चों। हमारे पास ए सी कितना निकाला बच्चों, ए सी हमारे पास आ गया 3√5, ठीक है। ये आ गया। अब ये मैं बताना चाह रहा हूँ, आपको समझाना चाह रहा हूँ पेपर में आपको अप्लाई कैसे करना है। एक जो दूसरा मेथड है बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव वाला मेथड फॉलो करते हैं कि उसका स्लोप बराबर कर देते हैं, इक्वल टू 0 आना चाहिए। वो ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे बेस्ट है, लेकिन इसके लिए आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि सब्जेक्टिव में आपको बताना ही पड़ेगा कैसे करना, ठीक है। सबसे पहले क्या बताया मैंने, कोलिनियर होने के लिए किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर होना, कोई भी दो साइड ले लो, किसी भी टू साइड का सम तीसरी साइड के बराबर होना चाहिए। मैंने ये बोला किसी भी टू साइड का सम तीसरी साइड के बराबर, कोई भी कोई सी, ठीक है, तीनों में से कोई सी साइड का सम ले लो। अब देखिए बच्चों डिस्टेंस तो आपने निकाल ली यहाँ से, लेकिन आपको पेपर में ऑब्जेक्टिव में करना कैसे, जैसे आपको सपोज करो फर्स्ट केस लिया, एक बात फिर बता रहा हूं मैं आपको। अगर देखिए बच्चों मैं यहाँ से इस पॉइंट से वहां पे जाऊं, जी वहां से इस पॉइंट पे आऊं, कहने मतलब चाहिए ए बी लिखो चाहिए बी लिखो, कहने का मतलब मेरे पास ये पॉइंट था ए और ये था मेरे पास बी। मान लो अगर ए बी मेरे पास 5 मीटर है, तो मेरे पास ए बी 5 मीटर है, और तो बच्चों बी ए बी कितनी होगी, बी ए बी मेरे पास 5 मीटर ही होगी, ये डिस्टेंस होती है, सब जानते हैं। तो बस यही अप्लाई करना आप यहाँ से। देखो फर्स्ट देखते हैं बच्चों, फर्स्ट केस जो मैंने बनाया था बच्चों, जो फर्स्ट केस था मेरे पास, ये फर्स्ट वाला केस, फर्स्ट केस में क्या था बच्चों, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। तो मैंने ए बी चेक किया, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो मैंने ए बी √5 पुट कर दिया, बी सी 4√2 कर दिया, और ये कर दिया 3√5, ठीक है। ये बराबर नहीं होगा, फिर देखते हैं कैसे नहीं होगा। अब देखिए बच्चों √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, इसकी 1 पॉइंट समथिंग होती है, इसकी जो वैल्यू यहाँ पे लोगे वही लिखना पड़ेगा। सपोज करो आपने इसको ऐसे √5 को ले लिया, आपने 2.12 ले लिया, मान लो 2.1 ले लो, मान लो, ठीक है ना, 1.3 ले लिया मैंने मान लो, तो प्लस का 4 ये 1.41 ले लिया इसको, और ये देखते हैं बच्चों आएगा कि नहीं आएगा बराबर। तो ये 3 into 2.13 ले, क्योंकि इसमें सेम लिया तो दोनों सेम लेना पड़ेगा। तो बच्चों इसको तो करोगे तो कितना आ जाएगा 4 16 5 है ना, और प्लस 2.13 आएगा, और ये जो करेंगे सम तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों 9 3 and 6, ठीक है। चेक कर लेते हैं 5 2 कितना बन रहा है बच्चों 7 बन रहा है ना, 7.7 और 7, क्या कभी 6.39 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कोलिनियर नहीं है, यहां से तो कोलिनियर नहीं आ रहा है, कोलिनियर नॉट कोलिनियर, ठीक है, नॉट कोलिनियर। फर्स्ट केस से बच्चों क्या किया आपने, दो साइड का डिस्टेंस ए बी बी सी ए सी निकाला, किसी भी टू साइड का सम तीसरी साइड के बराबर। कई बच्चे कहेंगे सर हम तो इसको है ना बी ए उल्टा नाम देंगे इसको, इसका मतलब क्या, कहने का मतलब बी को पहले लेंगे ए को बाद में, तो बात तो ये वाला केस आ जाएगा। देखो बच्चों जी आप बी ए निकालो चाहिए ए बी निकालो, अभी बताया था मैंने जी ए बी डिस्टेंस निकालो चाहिए बी ए डिस्टेंस निकालो, बात एक ही। एसी सेम थी हमारे पास, बी सी इसको मैंने उधर पुट किया, सेम इसमें करेंगे। तो जैसे हमारे पास बी ए का मतलब ए बी हो जाएगा, मैं सेकंड वाला केस ले रहा हूँ, बी ए प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो बी ए का मतलब ए बी, ये बच्चों √5 होगा, ए सी बच्चों मेरे पास होगा 3√5, और बच्चों बी सी कितना है मेरे पास 4√2।
ठीक है, 4√2 जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना आ रहा है 4√2 को, तो ये हमारे पास आया था 5 ये आया था 5.64 आया था। और इसको जब किया था बच्चों 5 रूट का हमने कितना लिया था 2.13, और 3 वाला जब किया था हमने 3√5 वाला 6.39 आया था ना बच्चों। जब इसका सम किया था मैंने बच्चों कितना आया था 9.47, क्या इसके बराबर आ रहा है 6.4, तो ये भी नहीं आ रहा, तो क्या आ रहा है मेरे पास कोलिनियर नहीं है, तो क्या लिख दोगे नॉट कोलिनियर। ठीक है बच्चों, ये आपको पेपर में एक करके दिखाया मैंने आपको, इस तरह से थर्ड वाला भी करना है। सबसे पहले कोलिनियर पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में आप डायरेक्ट स्लोप बराबर करना था, एबी का स्लोप बराबर बीसी का स्लोप, मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, अलग से क्वेश्चन लेंगे ऑब्जेक्टिव कैसे हैंडल करते हैं। हमारा सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव में जो सब्जेक्टिव से ही करना, तो आपको पूरे नंबर देता है ये, क्योंकि उसके पास जो कॉपी चेक करता है उसके पास सॉल्यूशन जाता है, और वो सॉल्यूशन फॉलो किसको करते हैं एनसीईआरटी वाले, सीबीएसई वाले, सीबीएसई पोर्टर पैटर्न वाले ही सिलेबस को फॉलो करते हैं, वो एक्स्ट्रा वाले नहीं करते, आईटी वाले एडवांस वाले बिल्कुल नहीं करते वो। तो हमारे पास ए बी निकाला, बीसी निकाला और एसी निकाला, डिस्टेंस निकाल किसी दो साइड का सम 30 साइड बराबर करके देखा, तो ये भी नहीं हुआ ये भी नहीं हुआ, और थर्ड इसमें अप्लाई करके देखेंगे इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो थर्ड देख लेते एक बार, आपका डाउट है वो भी क्लियर कर देता हूं मैं। तो बीसी मेरे पास बच्चों भी निकाला था आपने 4√2, ठीक है, ये था मेरे पास 4√2, और बच्चों सी ये जो मेरे पास एसी था 3√5 था बच्चों, और ये बी ए बी था मेरे पास बच्चों √5। सबको पता है बच्चों √5 की वैल्यू थी मेरे पास 2.13 है ना, 2.13, और 4√2 ये बच्चों आई थी 5.64, और ये थी बच्चों 3√5 एंड 6. वैसे देख लो बच्चों, ये 6 + 5 11 बन रहा है, वैसे 11 पॉइंट समथिंग जो भी बन 12 पॉइंट समथिंग आएगा, क्या इसके बराबर आएगा 2.13 के बराबर नहीं आएगा बच्चों, तो ये लगभग बनेगा ये आएगा, तो ये वैसे बराबर नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे जो इसका आंसर होगा लास्ट में, दे 3 points A and B C are not collinear, आपका आंसर लास्ट में ये लिखना, द पॉइंट A and B C are not collinear। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर वही ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन नंबर में क्या बोलना चाह रहा है, एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं एक बार। अब देखिए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन बच्चों ये बोल रहा है, check whether 5, -2, check whether 5, -2, 6, 4 and 7, -2, ये हमारे पास पॉइंट है 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोलेसिस ट्रायंगल। क्या बोला, आर द वर्टिसेस of आइसोलेसिस ट्रायंगल, ठीक है ना, वर्टिसेस ऑफ आइसोलेसिस ट्रायंगल, ठीक है ट्रायंगल। तो हमारे पास अगर हमारे पास ये आइसोलेसिस ट्रायंगल वो है, ठीक है, कि आइसोलेसिस ट्रायंगल की है या नहीं है। ठीक है बच्चों, आइसोलेसिस ट्रायंगल की मेरे पास ये है या नहीं ये बताना है। तो बच्चों आइसोलेसिस जो ट्रायंगल है मेरे पास, उसके दो साइड्स कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, मतलब 2 sides आर इक्वल, 2 sides आर इक्वल होनी चाहिए। अब देख लेते बच्चों, हमारे पास मान ले रफ डायग्राम बना ले ट्रायंगल का, है ना, तो इसका नामकरण कर देते हैं बच्चों आपके हिसाब से। इसका नाम दिया मैंने मान लो ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी। तो मान लेते ए यहाँ पे कर दिया मैंने 5, -2, बी मान लो बच्चों मैंने यहाँ पे पुट किया 6, 4, और थर्ड किया बच्चों मैंने 7, -2। तो सबसे पहले बच्चों मैंने क्या निकाला, ए बी निकाला। तो ए बी निकालने के लिए सबको पता था मेरे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर लेना बच्चों, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये था मेरे पास क्वेश्चन। अब ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी निकालेंगे। तो ए बी निकालते बच्चों, ठीक है ना, ये वाला ए बी। तो ए बी निकालने के लिए 6x2 मतलब x2 माइनस का x1, 6 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, y2 - y1, तो y2 4 माइनस का 2 और ये माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये अंडर रूट आएगा मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास जो ए बी निकल के आएगा बच्चों, यहाँ 6 में से 5 का, तो मेरे पास बच्चों 1 का स्क्वायर बचेगा।
ये बच्चों 4 था, ये अंदर जाएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा, स्क्वायर बनेगा बच्चों। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चों, 4 प्लस 2 कितना होता है तो 6 होता है। 6 का स्क्वायर करके देख लेते हैं अभी, तो 1 प्लस 36 है ना बच्चों, 6 का स्क्वायर 36, तो 37 आ रहा है शायद AB। तो मेरे पास AB कितना आ रहा है बच्चों 37, AB होगा मेरे पास। ठीक है, तीसरा क्या निकालना था हमारे पास, AB BC निकाल लेंगे बच्चों, और BC निकालने के लिए वही x2 माइनस x1 y2 माइनस का y1 लेना। तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 7, ये x2 होगा ये x1 होगा, 7 माइनस 6, और दूसरा होगा बच्चों माइनस का 2 में से कितना जाएगा बच्चों माइनस का 4 होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये 7 में 6 गया तो 1 का स्क्वायर बचेगा बच्चों, ये माइनस का 6 का होल स्क्वायर बनेगा बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा बच्चों 1 प्लस 36, तो ये भी 37 आ रहा होगा। तो BC कितना आ गया मेरे पास बच्चों, ये भी 37। ठीक है बच्चों, अब 37 रूट 37 है ना, तो ये रूट 37 हो गया, तो ये भी होगा हमारे पास। अब BC के बाद AC बच गया ना बच्चों, AC कैसे निकालते हैं, AC लिख लीजिए अंडरूट में। AC निकालने के लिए क्या कहता है बच्चों, AC ये y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है ना, तो 7 में से 5 गया का होल स्क्वायर, x2 माइनस, इसको x2 ले लिया मैंने, इसको x1, तो x2 माइनस x1 7 में से 5 का 2 प्लस एंड माइनस का 2 y2 होगा मेरे पास, और y1 हो जाएगा माइनस ऑफ 2, ऐसा कुछ बनेगा बच्चों। देखना ना आराम से, प्लस माइनस वाली गलती मत करना बच्चों, इसी में गलती करके आते हैं, ध्यान से ना। 7 में से 5 है 2 का स्क्वायर बनेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब ये मेरे माइनस 2 था, ये प्लस का 2। ठीक है बच्चों, देखते हैं, माइनस का 2 रहेगा एचटी, और ये अंदर जाएगा तो प्लस का 2 बनेगा, और ये स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों मेरे पास 4 बन गया, वो बन गया मेरे पास 0। तो बच्चों AC कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया। अब देखिए बच्चों, अब ये मेरे पास कितना आ रहा था 37 का रूट आ रहा, ये भी 37 का रूट आ रहा था, और ये कितना आ रहा बच्चों 2 आ रहा। क्या ये बच्चों मेरे पास बताइए आप, क्या ये आइसोलेटेड ट्रायंगल है? क्यों कि 2 साइड्स आर इक्वल। हम लिख देंगे वी नो दैट इन आइसोलेटेड ट्रायंगल 2 साइड्स आर इक्वल। तो हमारे पास लिखते हैं ना कि AB ट्रायंगल इन ट्रायंगल, ये लिखना इन ट्रायंगल ABC, लिखते हैं बच्चों इन ट्रायंगल ABC। तो इन ट्रायंगल ABC में क्या है बच्चों मेरे पास, AB इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, ये लिख देना, तो साइड बराबर आ गई, तो क्या लिख दो फिर, एंड थर्ड साइड कौन सी हो जाएगी अपने पास, जो AC देखती है वो, तो लिख देना 2 है मेरे पास, और ये मेरे पास रूट 37 है ना, ये फिर लिख देना कि hence this triangle is isosceles triangle, hence this triangle is isosceles। ठीक है, तो ये आइसोलेटेड ट्रायंगल का उदाहरण होगा। इसके बाद तब बच्चों 5th क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, 5th क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन बताया, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं पेपर में, आगे देखते हैं। ये तो एक सिंपल सी क्वेश्चन है। अभी 5th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं बच्चों, 5th क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमारे पास 5th क्वेश्चन में ये बोल रहा है बच्चों कि हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं, तो डायग्राम बहुत लंबा चौड़ा दे रखा है 5th क्वेश्चन का। मैं आपको सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूँ। तो जो मेरे पास ये बुक्स थी है NCERT CBSE वाली, उसमें बोला इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट A, B, C and D are shown in the figure 7.8। चंपा है, चमेली है, and walk into the class and after observing for a few minutes चंपा asked चमेली don't you think ABCD is a square। ये बोल रहा है कि ABCD स्क्वायर नहीं है। तो बच्चों ऐसे दे रखा उसने, इसको बोलते हो आप रो, है ना, लेफ्ट से जब राइट में जाते हो उसको बोलते हो रो, लेफ्ट से राइट में जाओ उसका बोलोगे रो, लेफ्ट से राइट में रो, लेफ्ट से राइट में जाओगे रो बोलेंगे, लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो रो बोलेंगे, और ऊपर से नीचे जो आते हैं उसको बोलते हैं कॉलम। तो अबव से बिलो जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे, नीचे वाले को कॉलम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ये बोला था जो A पॉइंट है डायग्राम के हिसाब से, जो मेरे पास A पॉइंट आ रहा है, जो A पॉइंट आ रहा है मेरे पास बच्चों, ये आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 3 चले यहाँ पे और 4। तो जो A पॉइंट आ रहा है मेरे पास 3,4 आ रहा है। तो 3,4 आ रहा है मेरे पास, 3 पे गए यहाँ पे 4 गए। तो मेरे पास जो B पॉइंट था मेरे पास, वो जो B पॉइंट आ रहा है मेरे पास, यहाँ से यहाँ पे गए B, तो 6 आ रहा है और 7, तो 6.7 आ रहा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद C पॉइंट कितना आ रहा है, D पॉइंट कितना आ रहा है, तो D पॉइंट तो पहले दे रखा, C देख लेता हूँ मैं। C पॉइंट पे चलेंगे तो C पॉइंट जो मेरे पास आ रहा था 9 चले यहाँ पे, और ऊपर गए कितने 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास 9, ऐसे गए 9 और ये होगा मेरे पास 4, तो 9,4 हो गया।
अब मेरे पास डी पॉइंट था, डी पॉइंट कितने चलेंगे 6 चला फिर 1, तो 6,1, ठीक है। तो डी मेरे पास पॉइंट है 6,1। एक बार फिर देख कर लेता हूँ मेरे पास, तो ए पॉइंट है जो मेरे पास 3,4 है, और बी पॉइंट है मेरे पास 6,7 है, एंड सी पॉइंट है मेरे पास 9,4 है, एंड डी पॉइंट है मेरे पास 6,1 है। तो ये हमारे पास पॉइंट दे रखे, ये चमेली चंपा बोल रही है, स्क्वायर नहीं। देख लेते हैं क्या चीज एक्चुअली में। तो सबसे पहले मैंने ये बताया था आपको डिस्टेंस निकालनी, तो ए बी डिस्टेंस निकालने के मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास आया था ना बच्चों, इसका स्क्वायर रूट था। और x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये अंडर रूट था बच्चों। देखिए तो 6 माइनस 3 करेंगे, इसका होल स्क्वायर लेंगे, प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर लेंगे। तो ये मेरे पास था ए बी की डिस्टेंस। तो बच्चों ए बी कितना है, 6 में से 3 का तो बच्चों 3 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 4 गया तो 3, ठीक है। 7 में से 4 का 3, तो ये बच्चों हमारे पास कितने बनेगा 9 प्लस 9, तो ये हमारे पास बनेगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, तो 9 प्लस 9 तो 18 होगा हमारे पास। तो 18 का जो हमारे पास निकल के आता है तो कितना आता है 9 इंटू 2 आता है, 9 इंटू 2 18 बनता है, तो 9 का 3 बाहर आ जाएगा, और ये मेरे पास √2 आ जाएगा। ए बी कितना आ गया मेरे पास, ए बी आ गया 3√2। इसे ए बी आ गया, इस तरह से हम बी सी निकालेंगे। तो बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास अंडर रूट था। अब देखिए 9 में 6 का तो 3 बचेगा, है ना, और 4 में से 7 गया तो कितना बचेगा माइनस का 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर बचेगा। तो ये भी कितना बन रहा है बच्चों 9 प्लस 9 आ रहा होगा, 9 प्लस 9 तो ये भी 18 आ रहा है। तो BC मेरे पास कितना आ रहा है बच्चों, BC आ रहा है मेरे पास 3√2 यूनिट्स, ठीक है। अब 3√2 यूनिट BC आ गया। अब सेम हमें क्या निकालेंगे, BC होगा हमारे पास CD निकालेंगे, AB होगा BC होगा CD निकालेंगे। अब CD निकालने के लिए क्या करेंगे, C से D की डिस्टेंस निकालेंगे। तो 6 माइनस का 9 का होल स्क्वायर करेंगे, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे। तो ये मेरे पास अंडर रूट चल जाएगा। तो CD जो मेरे पास जाएगा, 6 में से 9 गया तो 3 का स्क्वायर जाएगा, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर आएगा। 6 में से 9 गया तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 तो माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये भी बच्चों 9 18 आएगा, और CD भी कितना जाएगा 3√2 आएगा। अब CD तो होगा मेरे पास, अब बच क्या गया DA बचेगा ना, AD। तो अब AD भी निकालना है, तो AD क्या आ रहा है मेरे पास AD। तो AD मेरे पास कितना हो जाएगा, AD निकालें तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। तो 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा ना, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये बचेगा। ये भी कितना बनेगा मेरे पास 9 प्लस 9, ये हो गया। तो ये भी 18 बचेगा बच्चों। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल्स टू बनेगा मेरे पास 3√2। तो यही हमारे पास आंसर होगा। अब देखिए बच्चों AB आ रहा है मेरे पास 3√2, है ना, BC भी यही आ रहा है 3√2, CD भी आ रहा है 3√2, एंड AD भी आ रहा है 3√2। इसका मतलब क्या है, AB BC CD, तो मेरे पास चारों बराबर आ रहा है। चमेली क्या बोल रही है मेरे पास बच्चों, चमेली ये बोल रही है कि चंपा से कि क्या बोल रही है कि ये स्क्वायर नहीं है, बल्कि क्या है कि स्क्वायर आ रहा है। तो देखो AB क्या लिखोगे आप, ABCD आज 4 स्टूडेंट बैठे हैं, एक स्टूडेंट था चंपा चमेली, 4 स्टूडेंट जो भी है ABCD पोजीशन पे। तो चारों जो पोजीशन में बैठे हुए हैं वो किस पोजीशन में बैठे हुए हैं, एक स्क्वायर पोजीशन में बैठे। देखो आपको सामने दिख रहा है AB 3√2 3√2 3√2 3√2, मतलब चारों किस पोजीशन में बैठे हुए हैं, एक स्क्वायर शेप में बैठे हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 6 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल था ना। चलो पहले 7 क्वेश्चन लेते हैं। 6 वाला क्वेश्चन तो नेम पूछा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेक्चर देंगे उसको, ठीक है ना, सिंपल से क्वेश्चन। अब 6 क्वेश्चन में क्या बोला था बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं पर क्या बोलना चाह रहा है वो 7th क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन में ये बोल रहा है, 7th क्वेश्चन में ये बोल रहा है बच्चों, 6 क्वेश्चन छोड़ो बाद में करेंगे 6 क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्या बोला, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बोल रहे हैं। तो मैंने बताया था अगर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब क्या था,
फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का मतलब होगा x, 0। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस, विच इज equidistant from 2, -5, equidistance from 2, -5 and -2,9। ये बच्चों क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट है, फाइंड द पॉइंट, वो पॉइंट बताना है ऑन एक्स एक्सिस। तो ऑन एक्सिस के पॉइंट क्या होता है मेरे पास, पी पॉइंट मानते हैं। ऑन एक्स एक्सिस में मेरे पास x, 0 होता है। अब ये दो पॉइंट दे रखे बच्चों, तो एक का नाम मैंने दिया था a, एक का नाम दिया था b। तो एक था 2, -5, दूसरा जो पॉइंट है बच्चों मेरे पास b, और जो b पॉइंट है -2,9 है। तो इक्विडिस्टेंस का मतलब ये हो जाएगा बच्चों, इक्विडिस्टेंस का मतलब ये होगा मेरे पास AP PA PB है ना, PA PB हो जाएगा बच्चों। ये क्वेश्चन में दे रखा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोला फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो ऑन एक्सिस का मतलब हो जाएगा x, 0। ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्सिस का मतलब होगा x, 0, और y एक्सिस का मतलब होगा, ऑन y एक्सिस का मतलब होगा 0, y। अब इक्विडिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस बराबर है, तो हमारे पास क्या आएगा PA PB। तो PA निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, इज रूट ले लेते हैं इधर, फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे मान के ना। तो हमारे पास PB क्या है मेरे पास, x2 प्लस का 2 हो जाएगा ये होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा x का 0 माइनस का 9 का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये तो चल गया मेरे पास रूट में, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट करेंगे तो टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, TBS से लेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा x² प्लस 4, तो ये कितना बनेगा बच्चों 4x और प्लस 25 इज इक्वल टू x² प्लस 4 प्लस 4x प्लस 36। अब देखिए बच्चों x² कैंसिल हो तो कैंसिल कर दीजिए, और क्या कैंसिल हो रहा है, 4 कैंसिल हो रहा है, 4 को कैंसिल कर दीजिए। ये 4x उधर जाएगा तो मेरे पास कितना बनेगा बच्चों, ऐसे कर लीजिए, इसको इधर लेके आऊंगा तो मेरे पास माइनस का 4x और वो भी माइनस का 4x और 36, ये 25 उधर चल जाएगा, तो ये तो बच्चा बनेगा माइनस का 8x। ये कितना बनेगा 36 में 5 तो 5 वो कितना बचा 11 में चल जाएगा ना, 4 5 11 25, ठीक है ना। तो हमारे पास ये बन रहा है 25 जाएंगे तो हमारे पास 1 और 3 में से 2 गया तो 1, तो 11 बचेगा प्लस के। तो ये जो मेरे पास x आएगा तो माइनस का 11/8 आ रहा है। तो ये हमारे पास जो पॉइंट आएगा ऑन एक्स एक्सिस तो आ जाएगा माइनस का 11/8, 0, ठीक है बच्चों। ऑन एक्सिस का मतलब होता है, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस का मतलब हो जाएगा x, 0। बच्चे क्या करते हैं ये आंसर लिखा तो फिर गलत होगा, क्योंकि उसको y कोऑर्डिनेट 0 बताना पड़ेगा उसको। ऑन एक्सिस का मतलब y की वैल्यू 0, तो हमारे पास x, 0 आ गया। हमने ये डिस्टेंस निकाले PA और PB निकाले, तो PA निकालेंगे तो x + 2 का x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये होगा x² प्लस 4 माइनस का 4 2AB, तो 2AB तो 4x हो गया, और ये 25 होगा 25। ये जो मेरे पास होगा x + 2 का होल स्क्वायर x² प्लस 4 प्लस का 4x होगा मेरे पास। फिर क्या था मेरे पास ये 9 तो 30, ओ सॉरी 9 का 81 होता है ना, ये गलती कर दी, कहाँ पे गलती करी, 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है बच्चों 81 आएगा यहाँ पे। एंड लग रहा था मेरे को आंसर डाउट है, ठीक है। तो 81 ये होगा मेरे पास। अब 81 में से 25 जाएंगे, ठीक है बच्चों 81, अब से ठीक है 81 में से 25 और ये माइनस का 4, अब ये इधर आएगा तो मेरे पास कितना बन जाएगा बच्चों माइनस का 4x, तो ये -4 4 8 बन गया। अब ये कितने बनेंगे बच्चों 8 में से हमारे पास 25 जाएंगे तो कितने बनेंगे बच्चों 6 एंड 7 में से 2 गया तो 5 बचे, ठीक है। तो 5, ठीक है ये बन रहा है 81, ठीक आ रहा है, मतलब 56 आ रहा है, तो 56 आ रहा है, सॉरी फॉर दैट, ये नहीं होगा, तो ये हमारे पास बने 56, ठीक है बच्चों। अब ये जो मेरे पास x हो जाएगा माइनस का 56/8, ठीक है। तो ये जाएगा बच्चों मेरे पास 7 टाइम्स, तो 7 8 जा 56, ठीक है ना, 8 7 जा 56, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया माइनस का। अब देखो मैंने बताया था बच्चों x का आपको नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पहले से कितना आ रहा है मेरे पास माइनस का 7,0,
तो हम क्या पेपर में लिख देंगे माइनस का 7,0 हमारे पास आंसर हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आता है 6 में से छोटा क्यों आता है, पेपर फिर देख लेना लास्ट में तो जो टाइम रहेगा। ठीक है, ये था ऑन एक्सिस का मतलब x की वैल्यू आएगी y की वैल्यू 0, और y एक्सिस से बोलेगा तो मतलब y के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। तो इक्विडिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए, इक्विडिस्टेंस बराबर कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास 8 था, 8th क्वेश्चन में क्या है मेरे पास, 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। 8th क्वेश्चन देख लीजिए। अब 8th क्वेश्चन बच्चों ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P, द डिस्टेंस बिटवीन द P दे रखा मेरे पास 2, -3 एंड Q मेरे पास दे रखा बच्चों 10, y। देखो फिर देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट, इज 10 यूनिट। 10 यूनिट का मतलब के बीच डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। कहने का मतलब जो PQ दे रखा है वो मेरे पास 10 दे रखा है। तो सबसे पहले 10 PQ निकालूंगा, तो PQ निकालने के लिए मेरे पास ये आएगा 10 पेपर के पहले फॉर्मूला 10 - 2 का स्क्वायर, 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये। चलो किसी समझ नहीं बैठा तो y माइनस का y2 होता है ना, तो ये माइनस का 3 आएगा और ये होल स्क्वायर आएगा। इसका स्क्वायर रूट करना मत भूलना, PQ निकाला है ना ये 10। अब दोनों साइड स्क्वायर, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, तो बोथ साइड स्क्वायर लेंगे तो 10 में से 8 गया तो स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 बचेगा ना। चलो ये पर लिख देता हूं 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y, ये माइनस बन जाएगा तो प्लस बन जाएगा 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन गया 100। इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 2 गया तो 8 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर ओपन कर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। पेपर में जरूर मेंशन करना a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर b प्लस 2ab, तो 3 2 जा 6 हो गया ना, 6y इज इक्वल टू 100। ठीक है बच्चों, अभी देखिए ये मेरे पास बन गया y स्क्वायर प्लस 6y और ये 9 था बच्चों मेरे पास, ये 8 कितना होता है 64 होते हैं ना, प्लस 9 था और ये 100 है। ठीक है बच्चों, अब ये बनेगा मेरे पास y स्क्वायर प्लस 6y और ये बनेगा बच्चों इधर ही आते हैं उसको भी, तो 69 70 73 बन रहा है प्लस का। ठीक है, एंड 69 70 73 माइनस का 100, ये आएगा बच्चों आपके पास इसका। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब इससे 100 में से 70 गए तो कितने बचेंगे आप देख लीजिए अब करके, तो 73 गलत मत करना लेकिन करके देख लीजिए आराम से। 10 में से 3 गए तो मेरे पास 7 बचेंगे और 9 में से तो कितने बचेंगे 27 बचेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये आएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस का 27। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया। अब इसको सोल्व करना है, कुछ नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है बच्चों, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, हमारे पास ये था मेरे पास y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस 27। तो ऐसा करें कि मल्टीप्लाई करें 27 आए, ऐड करें तो कितना है 6 आएगा। तो कितने बन रहे हैं बच्चों इसके 7 8 9 9 3 6 - 3, उससे तो नहीं हो रहा। एंड 27 का करेंगे कितना बनता है, अगर नहीं आ रहा तो माइनस का b प्लस माइनस b का होल स्क्वायर से कर दीजिए। तो हमारे पास जो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 27 इज इक्वल टू 0 है मेरे पास, मान लीजिए। तो हमारे पास क्या है, ये y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे हमारे पास, हम जिसका हम फैक्टर कर रहे थे, तो जो फैक्टर बन रहे थे हमारे पास, ये जो फैक्टर बन रहे थे ये हमारे पास बन रहे थे y स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y प्लस का 27 बन रहा है। ठीक है, अभी देख लेते हैं जो फैक्टर क्या बन रहा है, करके देख लीजिए। 9 में से 6 गया कितना बन रहा है ये वाला, तो ये हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने इसमें से अगर y कॉमन लेता हूँ, फर्स्ट में से y कॉमन लिया तो ये मेरे पास बन रहा था y प्लस का 9 बन गया एंड माइनस का 3 इससे अगर कॉमन लेते नहीं, माइनस का 9 आ रहा है तो गलत हो गया ना। चलो माइनस बी से लगाते हैं। ठीक है, माइनस बी से करके देखते हैं कितने बन रहे हैं इसके। फॉर्मूला होता है ना y निकालने वाला फैक्टर, तो जो y इज इक्वल टू था मेरे पास माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अनरूट अपॉन 2, ये आपके हर फैक्ट में बैठे 2ac। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हर चीज में परफेक्ट बैठ, किसी गलती तो नहीं करी कहीं पे, अगर फैक्टर होगा तो गलती हो रहा है इसका मतलब। ठीक है, ये देखते हैं। ठीक है, अभी क्या आ रहा है इसका,
हाँ बच्चों, ये जो हम गलती कर रहे थे, ये देखो ये माइनस का जो आ रहा है ना हमारे पास, ये देखो 73 में से 100 बढ़ा था, हमारे पास ये माइनस का 27 आ रहा होगा। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ये ध्यान नहीं दिया मैंने भी, आपने नहीं दी, क्योंकि माइनस का 27 ही लिख दे यहाँ से, तो ये माइनस का 27 आ रहा है। अब आपका आंसर सही आ जाएगा। तो हमारे पास वाई स्क्वायर था, इसका फैक्टर बन रहे थे 9, तो इसलिए कैसे नहीं बन रहा, तो देख कंफ्यूजन लग रहा था। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये माइनस का 27 था, हो जाएगा आपका। तो ये माइनस मैंने गलती कर दी थी कैलकुलेशन में। ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 था। तो ये हमारे पास बनेगा वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसमें से y कॉमन ले लीजिए, तो y प्लस का 9 बच रहा होगा यहाँ पे, और ये माइनस का 3 कॉमन ले लीजिए, y प्लस का 9 बच रहा होगा। अब देखिए दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, y प्लस का 9 कॉमन आ रहा है ना बच्चों, ये बाहर ले लिया मैंने दोनों से, ये वाला ना, तो अंदर बचेगा y माइनस का 3, ये बचेगा बच्चों। अब इसमें करना क्या है बच्चों, अब कुछ नहीं करना, आपको ये लिखना था y प्लस 9 और y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास एक तो y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दूसरा और ये बनेगा y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये y की वैल्यू पूछी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ रही, और y की वैल्यू आ रही माइनस का 9। तो आपको पेपर में आंसर लिखना y इज इक्वल्स टू माइनस का 9 एंड y इज इक्वल्स टू 3। तो ये आप लिखना आंसर में। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने गलती क्या कर दी थी यहाँ पे, प्लस माइनस की वजह से। ठीक है, गलती हो जाती है कई बार। तो p की वैल्यू 2 को माइनस 3 था एंड q की वैल्यू दिस थी, इज कितने यूनिट 10 यूनिट। तो 10 के हिसाब से मैंने p q 10 के बराबर किया, तो डिस्टेंस फार्मूला निकाला। डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से क्या किया बच्चों मैंने, ये 100 था, ये तो हमने क्या कर सोल्व किया, तो हमारे पास ये 27 प्लस माइनस के आएंगे, माइनस के आने पर हमारे पास ये फैक्टर बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारे पास, 9th और 10th क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, क्या बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से सेट कर देंगे अभी। अब हमारे पास 9th और 10th क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 क्वेश्चन ये बोल रहा है इफ q 0,1, इफ q 0,1, इफ q 0,1 इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम, ये जो q था इज equidistant from p 5, -3, p 5, -3, ये था p एंड r था बच्चों, r था मेरे पास x, 6 है, देख लेते हैं क्या दे रखा, x, प्लस का 6 है। ठीक है, x, 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस q एंड, एक तो हमारे पास क्या बताना उसने, ये बताना कि x क्या आएगा, ठीक है, और दूसरा बताना था बच्चों पी क्यू, सॉरी क्यू आर एंड पी आर, क्यू आर और पी आर, ये दो चीज बतानी है हमारे पास। क्यू आर एंड पी आर, तो बाद की बात, पहले एक्स निकलेगा फिर बाद में डिस्टेंस फॉर्मूला निकलेगा। अब उसमें ये बोला था इफ क्यू दिस इज इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। तो देखिए बच्चों, मैंने q को यहाँ पुट कर दिया बच्चों, q का मेरे पास 0,1, तो ये किस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है पॉइंट। ठीक है, तो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, q पॉइंट था मेरे पास, ये q पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट था मेरे पास p, तो p मेरे पास कितना 5, -3 p होगा। ये दूसरा पॉइंट मेरे पास ये था r, तो जो मेरे पास r पॉइंट था x, 6। ठीक है, तो ये मेरे पास बोलता इफ q 0,1 इज इक्यू डिस्टेंस का मतलब हो बराबर दूरी पे, p मेरे पास 5, -3 आया, r की वैल्यू x, 6 आया। तो हमारे पास इक्यू डिस्टेंस का मतलब ये हो जाएगा, जो पॉइंट था मेरे पास, जो PQ होगा वो किसके बराबर होगा, ये RQ के बराबर। ये कहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, गिवन है PQ बराबर RQ। सबसे पहले मैं PQ निकालूंगा, तो PQ निकालने के लिए मेरे पास x2 - x1, तो 5 - 0 का होल स्क्वायर, 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 था, और ये माइनस का बन जाएगा होल स्क्वायर का रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर कर ले। ठीक है, ये स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, ये होगा मेरे पास। दूसरा हो जाएगा बच्चों ये मेरे पास x माइनस का 0 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और दूसरा हो जाएगा 6 माइनस का 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करना, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास रूट जाएगा, तो ये 5 का स्क्वायर, ये 3 - 1 कितना बचेगा, -4 का स्क्वायर, और ये x स्क्वायर बन गया, 6 में से बन गया तो 5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये तो 25 बना 25, ये कितना बनेगा 64 x स्क्वायर प्लस 25, ये 25 कट जाएंगे। ठीक है,
तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर था वो कितना आ गया 16 आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों प्लस माइनस की 4 लेनी है। कई बच्चे क्या करते हैं प्लस लेके सोल्व करते हैं, अगर गलत हो जाएगा। एक लेनी इसमें दोनों लेनी है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस में हम बैकवर्ड जा सकते हैं और फॉरवर्ड। अब बच्चों एक्स तो हमारे पास मानते 4, तो ये हमारे पास जो क्यू पॉइंट हो वो कितना हो जाएगा, क्यू पॉइंट हमारे पास कितना आ गया आर पॉइंट। तो आर पॉइंट हमारे पास एक तो ये हो जाएगा 4,6 और दूसरा आर जो पॉइंट होगा आर डैश मान लेते इसको, तो आर डैश हो जाएगा मेरे पास माइनस का 4,6। तो हमें किसी एक पॉइंट को लेकर डिस्टेंस निकालना बता रहा हूं मैं आपको कैसे निकालना। सबसे पहले क्या क्वेश्चन बोलता है क्यू दे रखा है मेरे पास, क्यू पॉइंट को पुट किया। अब ये जो क्यू पॉइंट है इज इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम पी एंड आर। तो हमारे पास जो क्यू पॉइंट था इक्यू डिस्टेंस का मतलब इससे बराबर दूरी की है, तो पी से बराबर दूरी का मतलब क्यू से बराबर दूरी का मतलब होगा पी क्यू इज इक्वल्स टू आर क्यू। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू आर क्यू पूछा उसने, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू आर क्यू बराबर कर देंगे दोनों साइड से। तो बराबर करने के बाद जो हमारे पास जो वेरिएबल है उससे वेरिएबल की वैल्यू आ गई प्लस 1/4। मैं किसी एक को करके बता रहा हूँ, प्लस लेके सोल्व कर रहा हूँ, तो पेपर में आपको ये लिखना है कि आर की वैल्यू 4,6 होगा, आर की वैल्यू माइनस 4,6 होगा। 2 पॉइंट आएंगे प्लस माइनस 4। अब पूछा क्वेश्चन में ये भी था, ये तो एक फर्स्ट पार्ट होगा क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चन 3 से 4 नंबर में आते। दूसरा मेरे पास पूछा था क्यू आर, ठीक है। क्यू आर के लिए हम क्या करता था, क्यू की वैल्यू थी मेरे पास दे रखी थी, क्यू तो मेरे पास पॉइंट था 0,1 और आर जो पॉइंट मेरे पास आया था 4,6 ले लिया। तो आर को जब निकाल लेंगे मेरे पास डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो 4 में से 0 गया, 4 में से 0 का स्क्वायर, 4 में से 0 का स्क्वायर प्लस 4 में 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर बनेगा मेरे पास 16, 6 में से 1 गया तो 5 का होल स्क्वायर, ये बनेगा बच्चों। तो ये रूट भी चल रहा था, ठीक है। ये 16 प्लस ये कितना बनेगा 25 बनेगा ना बच्चों, गलती नहीं करी मैंने, देख लेना। 0 में से 4 का स्क्वायर 16, 6 में से 1 गया तो मेरे पास बनेगा 5 है 25। तो 6 प्लस 25 देख लेते कितना बनेगा, शायद 41 बना, तो 41 रूट यूनिट आ रहा होगा मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास था क्यू आर की वैल्यू, ठीक है। ये पेपर में ये आया पूछी थी, ये देख लेना। प्लस माइनस कहीं गलती उससे देख लेना, मेरे हिसाब से क्यू आर। अब पी आर देखते हैं। अब पी आर पूछा है तो पी की वैल्यू सब पता है, पी आर के हिसाब से क्या करेंगे, तो पी जो पॉइंट है मेरे पास कितना दे रखा है, ये दे रखा था 5 माइनस पी आर, आर की वैल्यू होगी 4,6। ये होगा बच्चों, मैं प्लस लेकर करके बता रहा हूँ, पेपर में माइनस लेके भी कर सकते हो, प्लस लेके भी, दोनों से करोगे तो अच्छा रहेगा। उसके हिसाब से पता है प्लस से डिस्टेंस से माइनस निकालेंगे, मतलब प्लस का मतलब होगा इसका पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव हो जाए नेगेटिव साइड, ठीक है। डिस्टेंस लेकिन पॉजिटिव आने वाली है, ठीक है। पी आर देखो, अब पी आर का मतलब हो जाएगा 5 में से 4 गया कितना बचेगा, 5 में से 4 गया तो 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 था ना, 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस का 6 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों। अब मेरे पास ये तो 5 में से 4 गया तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 तो माइनस का 9 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये मेरे पास बन गया, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये आ गया बच्चों, ठीक है। कितना आ रहा है, ये 82 आ रहा है। इसका शायद वो उसमें निकाल लेना 42 कितना होता है, वो जब करते हो ना 82 का जो ये फैक्टर बनाते हो 2 से करोगे तो 4 1 बनेगा, उससे ज्यादा नहीं जा रहा है, नहीं यार छोड़ दो इसको यहीं पे ना, 4 1 82 से 42 है ना, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा, यूनिट लिख देना इसको, ठीक है। तो ये आपके इसके पास ये यूनिट होगा, ठीक है। ये बच्चों आपके पास था क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं 10th क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन में 10th क्वेश्चन में देखते हैं 10th क्वेश्चन, बस इक्वल डिस्टेंस वाले फॉर्मूला क्वेश्चन आता है उसी तरह से कर लें, ठीक है। 10th क्वेश्चन, अब 10th क्वेश्चन में क्या बोला है मेरे पास बच्चों, ये बोल 10th में फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। क्या बोला 10th क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट जो x, y था इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। ये बच्चों हमारे पास क्या दे रखे थे, पॉइंट दे रखे थे। रिलेशन बताना है x एंड y में, फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है, ठीक है। x एंड y में बताना था। जो मेरे पास P पॉइंट दे रखा था वो दे रखा था x, y इज इक्यू डिस्टेंट, है ना, इक्यू डिस्टेंट किस तरह, इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम एक पॉइंट का नाम दे, ए नाम दे, नाम नहीं दे रखा उसमें, 3,6 दे रखा है,
दूसरा बी दे रखा है मेरे पास, वो दे रखा है -3,4। ये बच्चों क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। जो मेरे पास एक p पॉइंट दे रखा है ना, p पॉइंट का मतलब x, y दे रखा है। p का मतलब है मेरे पास x, y। एक मेरे पास था p पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम a एंड b। तो मेरे पास क्या करेंगे, a और b को ले लेते हैं। यहाँ पे a मेरे पास दे रखा 3,6 और दूसरा तो मेरे पास b पॉइंट दे रखा बच्चों -3,4। इक्वी डिस्टेंस का मतलब हो जाएगा pa इज इक्वल्स टू pb, pa इज इक्वल्स टू pb। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं pa का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोनों साइड स्क्वायर कर दो क्योंकि बाद में स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, pa स्क्वायर इक्वल्स टू pb का होल स्क्वायर। तो pa बराबर pb करते हैं तो हमारे पास pa निकलेगा x -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और y -6 का होल स्क्वायर। रूट आएगा नहीं क्योंकि रूट से स्क्वायर हट जाएगा, इज इक्वल्स टू pb मेरे पास जो बनेगा ये वाला, तो ये बनेगा मेरे पास x माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और दूसरा बनेगा प्लस का y माइनस का 4 है नहीं, माइनस का 4 होल स्क्वायर। फिर देख लेते हैं कहीं गलती नहीं करी, x -3 का होल स्क्वायर, y -6 का होल स्क्वायर, x +3 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा ना अंदर जाकर के, और y -4 का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट मैंने पहले से स्क्वायर कर दिया, तो जब इसका ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 9 बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab 6x प्लस y स्क्वायर प्लस का 36 और माइनस का 12y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 9 3 to the 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 2ab कितना हो जाएगा, 2a के अंदर 8y। फिर देख लीजिए गलती नहीं किया मैंने, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab माइनस का 2ab होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर 36 और 6 to the 12 x स्क्वायर y b स्क्वायर 6y स्क्वायर 16 माइनस का जो बच्चों कैंसिल x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, y स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और कुछ कैंसिल हो रहा है एंड बस 9 हो रहा है, 9 भी कर दीजिए, जो और कर दीजिए, नहीं और तो ठीक है। अब देखिए 6 ये था और 6 ही कितना बन गया, इधर आकर के -6x था और वो भी इधर आएगा तो 6x होगा, ठीक है बच्चों। ये माइनस का 12y इधर है, पहले से ही 12y ये था और ये इधर कितना आएगा, प्लस का हो जाएगा 8y, ठीक है। और बस प्लस 36 है, पहले से एक तो हट गया था हमारे पास 9, ठीक है ना, और 6 भी इधर आ चुका है तो ये आएगा माइनस का 16, ठीक है। ये होगा मेरे पास 6। अब देखिए 6 कितना बनेगा बच्चों, 12x। ये कितना बनेगा बच्चों, 4 बनेगा ना माइनस का 4y, ऐसे लिखता हूँ भाई कंफ्यूजन रहेगा। तो 4 होगा, ठीक है, माइनस का 4 बच गया। और ये बच्चों कितना बचेगा, 36 में 16 गए तो ये 0 और 20, ठीक है ना, ठीक है 0 3 में से निकाल दो, ठीक है 20 आ गया मेरे पास, प्लस का ही बचेगा, माइनस नहीं हो, जहाँ प्लस बचेगा ये होगा। अब माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से 4 भी कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का 4 कॉमन जब लूंगा कितना बचेगा, ये बनेगा और ये माइनस में जाएगा ना, ये होगा, ठीक है। माइनस 4 उधर भेज दीजिए तो 3x प्लस y माइनस का 5 इक्वल, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये हेंस प्रूफ है आपका, हेंस प्रूफ जो भी आप पूछा था xy में, xy का मतलब होगा कि दोनों के इक्वेशन लिखने, कैसे इक्वेशन बनाना है। तो बस इस क्वेश्चन पूछना था फाइंड द रिलेशन बिटवीन, ये क्वेश्चन आता चलिए, तो डिस्टेंस पूछेगा, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है, ऑन वाई एक्सिस है, या फिर ऐसे पूछेगा रिलेशन बताना एक्स एंड वाई में, और फिर दूसरा एक्स वाई में क्या करेगा, के की वैल्यू फाइंड कराएगा, उस पॉइंट से पास कराएगा। तो एक्स वाई में रिलेशन बताना था, ये जो पी पॉइंट था मैंने यहाँ पे लिया, पी पॉइंट और ए बी से इक्वी डिस्टेंस, तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब दोनों बराबर दूरी पे कहने का मतलब, इक्वी डिस्टेंस का मतलब हो जाएगा पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। ये क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, तो पी ए निकाला मैंने, पी बी निकाला, पहले आप पेपर में इक्वेशन निकाला, पी ए बराबर पी, फिर फर्स्ट इक्वेशन बराबर सेकंड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर, दोनों को पुट करना, तो वहां से आपका रिलेशन निकल के आएगा। अच्छा बच्चों हमारे पास 6 क्वेश्चन था, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं आपको। नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज गिवन द रीजन। तो हमारे पास 4 पॉइंट दे रखे हैं, तो 4 पॉइंट से क्या करना है आपको, डिस्टेंस निकालनी। अगर डिस्टेंस सपोज करो, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ 6 नंबर क्वेश्चन में, आप ट्राई करना, नहीं होगा फिर नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है, लेक्चर बड़ा बन जाता है इससे, ठीक है। तो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन में ये बोल रहा है बच्चों, 3 क्वेश्चन है इसके पार्ट के, ठीक है ना। तो 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ऐसे, देखिए हमारे पास ये दे रखा था फर्स्ट पार्ट में -1, -2 1, 0 एंड -1, 2
ठीक है, -3,0। तो ये दे रखा है। अगर देखो 4 पॉइंट है, अगर आपके पास स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये नहीं बन रहे हो तो क्या करोगे आप? और क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है मेरे पास होता है वो जो पैरेललोग्राम में उसके डायगोनल से बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को इक्वल पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास ये पॉइंट है 4, तो इसका नाम दे दो A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D। ये तो पता है आपको, पक्का पता है कि बच्चों का स्क्वायर होगा या नहीं होगा। स्क्वायर होगा 4 साइड बराबर आएगी। अगर मेरे पास रेक्टेंगल होगा तो आमने सामने की साइड क्या होगी? फेस टू फेस वाली साइड बराबर होगी। अगर मेरे पास और क्या बचते हैं? पैरेललोग्राम, फिर बाद पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड बराबर होंगी। ये वाली भी तो रेक्टेंगल में होती है, लेकिन उसमें क्या करेंगे? डायगोनल्स की वो डिस्टेंस देखेंगे। अगर डायगोनल डिस्टेंस बराबर आ गई तो क्या बोल रहे उसको? किसमें आती है मेरे पास? रेक्टेंगल में। और दूसरी बात ये थी बच्चों, तो सबसे पहले मैं ए बी निकालूंगा। ए बी निकालने तो कितनी आएगी? तो ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस का 1 जो करेंगे, तो ये 1 माइनस का 1 करेंगे, इसका होल स्क्वायर लिखूंगा मैं। फिर ये करेंगे 0 माइनस का प्लस का 2 हो जाएगा, सीधा कर देता हूँ मैं इसको। तो ये मेरे पास बनेगा बच्चों 1 प्लस का 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 है ना, तो ये बन गया बच्चों 8। तो मेरे पास जो बच्चों ए बी निकल के आया वो निकल के आया 8 का मतलब हुआ 2√2। ठीक है, ये आएगा ए बी। सेम इस तरह से क्या करोगे? बीसी निकालोगे। ठीक है, बीसी के बाद सीडी निकालोगे, सीडी के बाद एडी निकालोगे। ठीक है, 4 निकालना। अगर ये चारों साइड्स बराबर आ गए तो बोल दोगे कि स्क्वायर है। अगर दो साइड बराबर आई, अपोजिट साइड वाली ए बी बराबर सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी, अगर वो बराबर आएंगे तो रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकते हैं। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे? हम डायगोनल की साइड चेक करना पड़ेगा। बीसी निकालते नहीं, तो बीसी निकालेंगे तो हमारे पास माइनस का 1 था, -1 का होल स्क्वायर x2 -1 माइनस का 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मेरे पास ये हो जाएगा -1 कितना? माइनस का 2 का स्क्वायर, तो मतलब बनेगा 4, ये 2 का स्क्वायर 4, ये भी कितना आ रहा है बच्चों? 2√2 आ रहा है, ये भी कितना आ रहा है? 2√2 आ रहा है। तो सीडी देखेंगे, अब सीडी निकालने के लिए माइनस का 3 था पहले से, वो प्लस का 1 हो जाएगा। x2 माइनस का x1 करेंगे, -3 माइनस का 1 करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये बच्चों बनेगा 0 माइनस 2 का स्क्वायर। तो बच्चों ये भी सेम शायद इतना ही आ रहा है, 8 ही आ रहा होगा। तो -3 में से 1 गया तो 2 बनेगा, -2 का स्क्वायर बनेगा, और ये बनेगा -2 का स्क्वायर। तो बच्चों ये भी शायद इतना ही आएगा, कितना? 2√2 होगा। अब एडी निकाल, लास्ट बचेगा बच्चों एडी, में ये भी करके बता देता हूँ आपको। एडी जब एडी करेंगे तो बच्चों हमारे पास ये बनेगा, माइनस का 3 था और माइनस का x2 माइनस x1 करेंगे तो प्लस बन जाएगा। x2 ये रहेगा मेरे पास, x2 और ये y2, और ये रहेगा बच्चों x1 और ये y1। तो जैसे हम इसको करेंगे x2 माइनस x1 करेंगे तो x2 में तो -3 था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 माइनस का y1 प्लस का 2 बन जाएगा। तो बच्चों सेम आ गए सारे, तो स्क्वायर आ गया शायद। ठीक है, तो हमारे पास ये बन जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 4 4 8 आ रहा है, ये भी 2√2। तो चारों साइड बराबर आ रही है मेरे पास, तो चारों साइड बराबर क्या बोल दोगे? स्क्वायर बोल दोगे। अब ये बोला था क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा, तो बोल दोगे स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन ट्राई करना, थर्ड क्वेश्चन करना, फोर्थ करना। नहीं आए तो कमेंट करना, फिर मैं कमेंट में आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।